Hello friends, this is Amritpal Kaur and welcome to my channel. So today I'm going to discuss the topic of prospectus, its main contents and who can issue the prospectus. Okay, so let us start prospectus in company law BCom. सो व्हाट इज़ प्रोस्पेक्टस? प्रोस्पेक्टस एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कंपनीज आफ्टर इनकॉर्पोरेशन यूज़ करती हैं टू रेज कैपिटल, बिकॉज इनकॉर्पोरेशन के बाद कंपनीज को ज़रूरत होती है कैपिटल की. सो टू रेज कैपिटल फ्रॉम द पब्लिक, कंपनीज यूज़ अ डॉक्यूमेंट नेम्ड एज प्रोस्पेक्टस. एंड ये एक एडवर्टीजमेंट रहती है, इनविटेशन रहता है टू द पब्लिक टू परचेज इट्स शेयर्स और डिबेंचर्स. ठीक है. सो प्रोस्पेक्टस जो है वो जनरल पब्लिक को इनवाइट करता है सो दैट कि जो जनरल पब्लिक है वो सब्सक्राइब करे कंपनी के शेयर्स एंड डिबेंचर्स को. हम इसे एक इंफॉर्मेशन बुकलेट या एक ऑफर डॉक्यूमेंट भी कह सकते हैं. सो इसके मेन कंटेंट्स क्या रहते हैं? यहाँ प्रोस्पेक्टस अगर हो तो वो कैसा होता है? प्रोस्पेक्टस जिसमें एक इन्विटेशन हो ऑफरिंग टू द पब्लिक. इन्विटेशन कंपनी के बिहाफ पर या जो कंपनी अभी बनने वाली है उसके बिहाफ पर होना चाहिए. और इन्विटेशन किसके लिए होना चाहिए? इट मस्ट बी टू सब्सक्राइब और परचेज इट्स शेयर्स और डिबेंचर्स. ठीक है. देन हु कैन इशू द प्रोस्पेक्टस? प्रोस्पेक्टस कंपनी इशू कर सकती है बाय और ऑन बिहाफ ऑफ अ कंपनी, और बाय और ऑन बिहाफ ऑफ एनी पर्सन हु इज़ एंगेज्ड और इंटरेस्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी, जो कंपनी की फॉर्मेशन में काम कर रहा हो. सो व्हाट आर द मैटर्स टू बी स्टेटेड, मतलब जो प्रोस्पेक्टस में अब क्या क्या चीज़ें हमें मेंशन करनी होती हैं. सो अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 26(1) ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए प्रोस्पेक्टस में? फर्स्ट ऑफ ऑल रजिस्टर्ड ऑफिस का नेम एंड एड्रेस, जो भी इशू हम करना चाहते हैं उसकी डेट ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा एक डिक्लेरेशन की जो अलॉटमेंट है वो इशू हो जाएगी. अदरवाइज एप्लीकेशन मनी 15 डेज़ के अंदर अंदर, इशू के क्लोज होने के 15 डेज़ के अंदर अंदर वापस हो जाएगी अगर अलॉटमेंट नहीं होती है. और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर द्वारा एक स्टेटमेंट की जो भी हम इशू से जो भी हम अमाउंट रिसीव करेंगे, ऑल द मनीज रिसीव्ड आउट ऑफ द इशू, वो हम सेपरेट बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे. दैट इज़ मेंटेन्ड विद द शेड्यूल्ड बैंक. ठीक है. और जो प्रीवियस इशू है उसका भी डिटेल्स देनी पड़ेंगी, दैट हाउ इट हैज़ बीन यूज्ड और इट्स यूटिलाइजेशन और अनयूटिलाइज्ड मनीज अवेलेबल फॉर द कंपनी. एंड underwriters के names, addresses, you can say the telephone numbers, also the fax numbers if any, and consent of the trustees, merchant bankers जिनका भी opinion लिया गया है उनकी consent यहाँ पे ज़रूरी है. consent of directors, bankers, authority for the issue of securities, और क्या हमारा प्रोसीजर या टाइम स्केड्यूल रहेगा अलॉटमेंट एंड इशू ऑफ सिक्योरिटीज़ का. कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर, डिटेल्स ऑफ द अथोराइज्ड इशूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल, साइज़ क्या है जो हम प्रेजेंट इशू कर रहे हैं, यानी कि यू कैन से द पेड अप कैपिटल ऑफ द कंपनी आफ्टर द इशू एंड आफ्टर द कन्वर्जन ऑफ कन्वर्टिबल इंस्ट्रूमेंट्स इफ़ देयर आर एनी, एंड शेयर प्रीमियम अकाउंट बिफोर एंड आफ्टर द इशू. और जो हम पब्लिक ऑफर कर रहे हैं इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है, मतलब हम किस पर्पस के लिए फंड्स कलेक्ट कर रहे हैं, हमारा फंडिंग प्लान क्या है, और हम किस तरीके से इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करेंगे, कंपनी का मेन ऑब्जेक्ट एंड प्रेजेंट बिजनेस, और प्रोजेक्ट के रिलेटेड डिटेल्स, यानी कि प्रोजेक्ट का जेस्टेशन पीरियड कब तक ख़त्म हो जाएगा प्रोजेक्ट, एंड एक्सटेंट ऑफ प्रोग्रेस, मतलब कितना हो चुका है कितना बाकी है, डेडलाइन क्या है प्रोजेक्ट की कंप्लीशन की, मिनिमम सब्सक्रिप्शन, एंड कंपनी जो है उसको डिटेल्स देनी पड़ती हैं अपनी डायरेक्टर्स से रिलेटेड, लाइक देयर अपॉइंटमेंट्स, रेमुनरेशन, और डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, देयर नेम, डेजिग्नेशन, एज, एड्रेस, ये सारी डायरेक्टर्स की भी डिटेल देनी पड़ती है. और अगर किसी डायरेक्टर की शेयर होल्डिंग है कंपनी में वो भी डिटेल देनी पड़ती है. और डायरेक्टर जो है अगर मतलब वो इन द प्रमोशन में वो कुछ भी काम कर रहा है, प्रमोशन में मतलब एंगेज्ड है, तो वो भी डिटेल देनी पड़ेगी. एंड उसके बाद कंपनी को प्रमोटर की डिटेल देनी पड़ेगी, प्रमोटर की टोटल अगर शेयर होल्डिंग है, और अगर कोई प्रमोटर ने कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए कोई लोन रेज़ किया है या कोई भी फाइनेंशियल असिस्टेंस ली है, तो ये सारी भी हमें
प्रोस्पेक्टस के अंदर मैटर डिस्कस करनी पड़ेंगी. सो दिस वाज द टॉपिक ऑफ प्रोस्पेक्टस, इट्स मेन कंटेंट्स, द मैटर्स टू बी स्टेटेड हियर एंड हु कैन इशू द प्रोस्पेक्टस. So that was all, and after that in the next video we will discuss the types of prospectus. Thank you very much for joining, and if you like the content then like, share and subscribe my channel. Thank you.